नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगे हुए जो टॉपिक है उसी पे आधारित है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन क्लास या अभ्यास सेट देखेंगे। इसमें जो है 100 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। जिस पैटर्न पे जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुरूप जो है यहाँ प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। कहाँ से कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो जो है संभावित प्रश्न कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान जो अभी परिप्रेक्ष्य है इसमें जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसी के अनुरूप इसको जो है बनाया गया है। तो इसमें आप खुद का यानी स्व मूल्यांकन करेंगे कि कितना आपका स्कोर है, कैसी आपकी तैयारी है। तो इसे हम लोग अभ्यास सेट भी कर सकते हैं या मैराथन क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आप जो है हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं प्रश्न हमारे सामने है प्रैक्टिस सेट का या मैराथन क्लास का। तो सबसे पहला प्रश्न है, रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया? रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया? विकल्प आपकी आंखों के सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प में एक विकल्प आपको ढूंढना है। सही विकल्प इसका क्या होगा, आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकार को श्रृंगारकार नाम से अंकित किया है या नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या नाम दिया है? चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या नाम दिया है आपको बताना है। सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, समय कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्नों को संग्रहित किया गया, सारे टॉपिक से प्रश्न है, तो इसे मैराथन क्लास हम लोग कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मनःजोल विकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पात्र का नाम है, उसके बाद इधर कहानी का नाम है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, पूस की रात कहानी में होली नहीं हर को रहता है। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई आपको सही जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 1955 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, छठा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, करकंड चरियु के रचनाकार कौन है? करकंड चरियु के रचनाकार कौन है? सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कनकामर मुनि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है अपना स्कोर जो है काउंट करते जाइएगा, कितना आपका आएगा उसका अंत में जवाब देना है। 8वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, इंदुमती को प्रथम कहानी रामचंद्र शुक्ल माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? निम्न में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? 4 विकल्प में से एक जो है सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा,
नई कविता और अस्तित्ववाद जो है मुक्तिबोध का नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जो है मुक्तिबोध की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कहानी का परोठ में कौन दरोगा जी की बारूद की पुड़िया थी? कहानी का परोठ में कौन दरोगा जी की बारूद की पुड़िया थी? आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, तुर्की घोड़ी थी जो बारूद की पुड़िया थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मैरा आंचल में किस गांव का वर्णन हुआ है? मैरा आंचल में किस गांव का वर्णन हुआ है? आपको सही जो है विकल्प ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मेरीगंज गांव का वर्णन हुआ है। अगर जिला पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, और राज्य पूछेगा तो आपको पता है बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति में किसके योग का नाम भक्ति है? श्रद्धा और भक्ति में किसके योग का नाम भक्ति है? आपको जो है सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प डी हो जाएगा, श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, उद्धो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं? उद्धो हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, गोपियां जो है अपने आप को अनाथ बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शांत रस का अस्थायी भाव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, अभी अभी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन संगत है? निम्न में कौन संगत है? निबंध है, निबंध के रचनाकार है जो है कौन असंगत है? इसमें संगत कौन है, कौन असंगत है, इसको चॉइस करके संगत जो है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल है, बाकी तीनों जो है असंगत है। संगत हमसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, जन्म कार्य के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म कार्य के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। पहले सूरदास होगा, उसके बाद जायसी, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद रहीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प में एक विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, जगन में रघु और गुरु का कर्म क्या है? जगन में मात्राएं जो रघु और गुरु मात्राएं आते हैं उसका कर्म क्या है? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, पहले रघु है, फिर गुरु है, फिर एक रघु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, मैंने उसको कविता में किसका चित्रण हुआ है? मैंने उसको कविता में किसका चित्रण हुआ है?
सही विकल्प आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, शोषित वर्ग का चित्रण हुआ है, यानी मजदूर वर्ग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा गया है? रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, अयोध्या कांड को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आचरण की सभ्यता में कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? आचरण की सभ्यता में कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, आचरण जो है हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, पंचराइट में किस पर्व के अवसर पर कोयरी या कुर्मी टोली में पंचराइट आता है? पंचराइट में किस पर्व के अवसर पर कोयरी या कुर्मी टोली में पंचराइट आता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रामनवमी के पर्व पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। नाटक के संबंध में यह उक्ति किसकी है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। नाटक के संबंध में यह उक्ति किसकी है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न उपन्यासों को प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्न उपन्यासों को प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, कब किसका प्रकाशन हुआ था उसके अनुसार सजाना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, पहले भाग्यवती आएगा, उसके बाद परीक्षा गुरु आएगा, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी आएगा, उसके बाद निसहाय हिंदू आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्न में से नकेनवाद के कवि कौन नहीं है? निम्न में से नकेनवाद के कवि कौन नहीं है? आपको जो है सही विकल्प ढूंढना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय जो है नकेनवाद के कवि नहीं है, बाकी तीनों हैं नकेनवाद के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 1915 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, अर्जुन या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्जुन यह मधुमय देश हमारा, उक्त गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? अर्जुन यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उक्त गीत जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें कौन गाती है? सही विकल्प का चयन करना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, कर्नेलिया गाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, दोहा के विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है, विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड जुगर किशोर द्वारा कब प्रारंभ हुआ? हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड जुगर किशोर द्वारा कब प्रारंभ हुआ? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा, 1826 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, भरत मुनि का ये रस सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा, 6 भेद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
35वां प्रश्न है, नभ पर पर्वत से मेघों का दल छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। उक्त पंक्ति किसकी है। नभ पर पर्वत से मेघों का दल छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। उक्त पंक्ति किसकी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, जानकी बल्लभ शास्त्री जी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गेहूं और गुलाब में पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है। गेहूं और गुलाब में पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा, भूख और प्यास लेकर आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में कौन असंगत है। निम्न में कौन असंगत है। आपका जो है विकल्प सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, पहला राजा जो है विष्णु प्रभाकर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में कहाँ हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो बहू सब मेरी आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। उक्त पंक्ति किसकी है। जो बहू सब मेरी आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। उक्त पंक्ति किसकी है। 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ये हो जाएगा, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा की प्रथम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की प्रथम पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गार्सा दा तासी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, दोपहर का भोजन किसका प्रसिद्ध कहानी है। दोपहर का भोजन किसका प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अमरकांत का रचना है दोपहर का भोजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रपंचना है। उक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रपंचना है। उक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, ये अंबिका का कथन है, अपनी बेटी को समझाकर कहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, जीवन का झरना में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं। जीवन का झरना में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, जीवन के जो दो किनारे बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा गया है। किस रस को रसराज कहा गया है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, कवियत्री इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन कब हुआ। गोदान का प्रकाशन कब हुआ।
विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, शासन का बंदूक सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार के नहीं है? निम्न रत्नाकार जो दिए गए हैं उनमें कौन बिहार के नहीं है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग आधा कर चुके हैं, 50 प्रश्न और बचा है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए और दिमाग में नोट कीजिए, और इसी अनुसार जो है नोट्स का रिवीजन करते रहिए। और जो है टॉपिक छूट गया है उसको आप लोग किताब से देखकर या वीडियोस के माध्यम से देखकर उसकी तैयारी को पूरा कीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है लेवल ठीक है, सिलेबस के अनुसार है, तो आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। 51वां प्रश्न है, रामायण में कौन सा प्रत्यय है? रामायण में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। रामायण में कौन सा प्रत्यय है आपको सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, आयन प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न है, शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सत्ता को प्रहार किया गया है, सत्ता पे प्रहार किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, भनहि विद्यापति गाओर रे सुनु गुणमती नारी, हरि के संग कछु डर नहीं है तो हे परम गमारी। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? गमारी जो रेखांकित शब्द है इसका अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अज्ञानी। गमारी मतलब अज्ञानी जो है बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, पूस की रात कहानी में हरकू कंबल के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है? पूस की रात कहानी में हरकू जो है कंबल के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 3 रुपये बचा कर रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त का निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, प्रथम ताल सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम ताल सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। द्वितीय पूछेगा तो 1951 हो जाएगा, तृतीय 1959 हो जाएगा, चतुर्थ जो ताल सप्तक है 1979 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? इसी प्रकार जो है प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इसी के अनुसार जो है तैयारी कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी जो है भारतेंदु मंडल के नहीं हैं, बाकी तीनों भारतेंदु मंडल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है? इधर रचना है, इधर रचनाकार है, कौन सा सही नहीं है आपको ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको तलाश करनी है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, चंदायन मंझन का नहीं है, मुल्ला दाऊद का है, आपको पता होना चाहिए, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न है, निम्न रचनाओं को प्रकाशन क्रम में व्यवस्थित करें। निम्न रचनाओं को प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कौन कब किसका प्रकाशन हुआ आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, रार तारा, उसके बाद अतीत के चलचित्र, उसके बाद माटी के मूर्ति, उसके बाद मेरा परिवार।
लाल तारा का हुआ 1938 में, अतीत के चलचित्र हुआ 1941 में, माटी की मूर्ति 1946 में, मेरा परिवार 1972 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है? चीफ की दावत कहानी में चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, फुलकारी जो है सर्वाधिक पसंद आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न है, तुमुल कुलाहर कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तुमुल कुलाहर कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, निर्वेद सर्ग से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्नावली पूछ सकता है कामायनी में कुछ कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संचारी भाव नहीं है? निम्न में से कौन एक संचारी भाव नहीं है? आपको जो है ढूंढना है कौन सा जो है संचारी भाव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रति जो है संचारी भाव नहीं है, अस्थाई भाव है। बाकी तीनों संचारी भाव। तो इसको एक बार संचारी भाव को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया? संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 64वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य है? निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य है? आपको जो है सही विकल्प ढूंढना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में जायसी बारहमासा किस माह से शुरू होता है? नागमती वियोग खंड में जायसी जो बारहमासा का वर्णन करते हैं वो किस माह से शुरू होता है? जायसी बारहमासा किस माह से शुरू होता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, आषाढ़ महीना से शुरू होता है, चढ़ाए आषाढ़ गगन घन गाजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? निम्न में से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, बुधिया जो है गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, बाकी तीनों गोबर, हीरा और सरोज गोदान का पात्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 67वां प्रश्न है, विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की है? विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा, रघु मानव का प्रतिष्ठा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है अपने अपने नंबर कितना आता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है सिलेबस के अनुसार बनाया हुआ है, तो हमें लगता है कि सिलेबस जो अगर पढ़े होंगे तो उसको जो है प्रश्न समझ में आ रहा होगा, वो अच्छे जवाब दे रहे होंगे। और 60वां प्रश्न है, ऋतिकालीन ग्रंथ काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऋतिकालीन ग्रंथ काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, चिंतामणि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोरी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? खड़ी बोरी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1914 में हुआ था। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। कानों में कंगना कहानी में किस वन का वर्णन हुआ है? कानों में कंगना कहानी में किस वन का वर्णन हुआ है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, ऋषिकेश
जो वर्ण है उसका वर्णन हुआ था। जोगेश्वर वहीं जो है कुटिया बना कर रहते थे। किरण जो है उसकी बेटी थी और नरेंद्र जो है उसके पति होते हैं किरण के। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। हिमालय कविता में कवि ने किसकी संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है? हिमालय कविता में कवि ने किसकी संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। आप लोग इसका आंसर अच्छे से दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को इसका नोट्स दिया गया था, उसमें बताया गया था। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, भारतीय संस्कृति के। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का चर्चा किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का चर्चा किया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, यमक दीपक रूपक उपमा अलंकार का चर्चा हुआ है। 4 जो हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। 73वां प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ? आपको जो है सही विकल्प ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। यह जो सेट कराया जाए एक मूल्यांकन है कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं, कैसी तैयारी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। ये जो है सिलेबस के अनुसार प्रश्न का डिजाइन किया हुआ है। इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको तैयारी इसी के अनुरूप करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। 74वां प्रश्न है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, अभी उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 75वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ओंकारनाथ किस पत्रिका का संपादक है? गोदान उपन्यास में ओंकारनाथ किस पत्रिका का संपादक है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, बिजली पत्रिका के संपादक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे होंगे, हमको पता है क्योंकि आप लोग सिलेबस के अनुसार पढ़े हैं, आपको नोट्स दिया गया था, तो आप लोग की तैयारी लगभग पूरी है। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। 76वां प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ये हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। कबीरदास के भाषा को सधोकरी किसने कहा है? कबीरदास के भाषा को सधोकरी किसने कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें गुप्तकालीन इतिहास का चर्चा किया गया है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया है? भक्ति को रस के रूप में किसने जो है प्रतिष्ठापित किया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया है? सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा इसका, रूप गोस्वामी जो है इसको प्रतिष्ठापित किया है रस के रूप में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसको जो सही प्रश्न के उत्तर है वो बी हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके रचनाकार हैं। यह जो है तोड़ती पत्थर कविता से दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 81वां प्रश्न है,
इसमें फूल भी है, सूर भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आपको जो है सही विकल्प ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु का ये कथन है जो मैरा आचार्य के भूमिका में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? निम्न में से कौन सा असंगत है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। विपरीतार्थिक शब्द है, आपको पता है। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अथ का वृत्ति नहीं इति होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 83वां प्रश्न है, त्यागपत्र में प्रबोध के पिता मृणाल को किस नाम से पुकारते हैं? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद के पिता मृणाल को किस नाम से पुकारते हैं? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। मीनी कहकर पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 84वां प्रश्न है, वे दिन वे रोग के रचनाकार कौन हैं? वे दिन वे रोग के रचनाकार कौन हैं? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो रचनाकार है विकल्प बी हो जाएगा। शिवपूजन सहाय जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है? आपको जो है सही जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। माखन राज चतुर्वेदी नहीं है, बाकी तीनों हैं। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? निम्न में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। बिहारी रीतिमुक्त नहीं है, रीति सिद्ध हैं। आपको पता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 87वां प्रश्न है, निम्न में कौन प्रगतिवादी लेखक नहीं है? निम्न में कौन प्रगतिवादी लेखक नहीं है? सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। माखन राज चतुर्वेदी जो हैं प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। बाकी तीनों त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 88वां प्रश्न है, झिनी झिनी बिनी चदरिया में चदरिया का क्या अभिप्राय है? झिनी झिनी बिनी चदरिया में चदरिया का क्या अभिप्राय है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगी। मानव तन जो है अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 89वां प्रश्न है, निम्न में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। वासव जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है, विद्यापति पदावली के संपादक कौन हैं? विद्यापति पदावली के संपादक कौन हैं? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग अब करीब पहुंच रहे हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं। 100 प्रश्न इसमें थे। तो 91वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। उर्वशी पुस्तक के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 92वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा
जो है उसके जीवन पे लिखा गया है। इसके रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जिंदगी पर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 93वां प्रश्न है, अकविता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है, देखना है, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, श्याम परमार जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं में नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं में नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, पशुता का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 95वां प्रश्न है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन हैं? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके जो रचनाकार हैं विद्यापति जी हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, कभी यहाँ पतंग से किसकी वेदना को दिखाया है? सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, कभी यहाँ पतंग से किसकी वेदना को दिखाया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ये हो जाएगा, उर्मिला की वेदना को दिखाया है, जो लक्ष्मण की वेदना में तड़प रहे हैं। दीपक से जो है लक्ष्मण की तुलना की गई है और पतंग से जो है उर्मिला की तुलना की गई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 97वां प्रश्न है, निम्न में कौन प्रथम ताल सप्तक के कवि नहीं है? निम्न में से कौन प्रथम ताल सप्तक के कवि नहीं है? आपको बताना है, सही विकल्प बताना है, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती जो है प्रथम ताल सप्तक के कवि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंठानवेवां प्रश्न है, देहाती दुनिया किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? देहाती दुनिया किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शिवपूजन सहाय की रचना है जो 1926 में प्रकाशित हुई थी, आंचलिक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है? लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मुटुकधर पांडे को जो है लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतिमा और 100वां प्रश्न है, काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाए सी हो जाएगा, भामा जो है काव्यालंकार ग्रंथ के रचनाकार हैं। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज के जो है प्रैक्टिस सेट उसको ख़त्म किया। हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आप जो एग्ज़ाम कर दीजिएगा उसमें ये जो है आपकी तैयारी को और मजबूत करेगी। आप लोग जो है इसी के अनुसार जो है अपना तैयारी और बेहतर ढंग से कर दीजिए। जो प्रश्न छूटा हुआ है उसको अच्छे से देख दीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है सभी टॉपिक से बनाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जो नहीं पढ़े उसका जो है रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए और प्रश्नों को देखते रहिए। समय आपके पास बहुत कम है, आज का वक्त है आपके पास। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है अभ्यास प्रश्नों को देखा, मैराथन जो करा था उसको देखा, और इसमें आप लोगों का कितना आंसर आया है यानी कितना सही हुआ है उसका जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका कितना आया है, आपकी तैयारी कैसी है। और आप लोग जो है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और
जो है चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोच समझ कर आपको प्रश्नों को टिक करना है, जल्दी नहीं करना है, समय देना है। समय आपके पास बहुत रहेगा, तो आप सोच समझ के प्रश्नों को देखिएगा, समझिएगा और उसका आंसर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम आपकी जो है परीक्षा की सफल जो है कामना करता हूं कि आप लोग परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग अच्छे से सेंटर पे पहुंचिए और आराम से एग्ज़ाम देना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो आप लोग एकदम आराम से एग्ज़ाम दीजिए और जो है अपनी जो है परीक्षा उसको आप लोग आसानी से करेक्ट कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुभकामना।